कहते हैं चोर को 84 ज्ञान। चाइना ने कुछ वैसा ही किया है। क्या चाइना ने $1.7 बिलियन के जरिए भारत के तेजस को रोक लिया है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नाइजर में भारत की मदद करने के लिए फ्रांस घुसा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी मीडिया में ये खबर बहुत ज्यादा उछाल मार रही है कि नाइजर जो ये साहेल रीजन का देश है वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। 1960 में नाइजर फ्रांस से अलग हुआ था और आजादी के बाद नाइजर में अब तक 4 बार तख्ता पलट हो गया है और इस बार बने हैं जनरल अब्दुल रहमान चियानी, विद्रोही सैनिकों का नेता। नाइजर का नाम आता है तो दुनिया भर के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये हमने आपको बताया है, क्योंकि 7वां सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। नाइजर में जो यूरेनियम का उत्खनन होता है ना, आधा से ज्यादा हिस्सा फ्रांस पहुंचता है और नाइजर की नई सरकार ने आते ही फ्रांस को यूरेनियम और सोना बेचने पर रोक लगा दिया है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस ने कहा कि हम नाइजर में कोई सैनिक हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, लेकिन नाइजर के जो आसपास के देश हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, गिनी, इन्होंने कहा है कि अगर नाइजर पर हमला होगा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा हमला होने की आशंका है। नाइजर में फ्रांस, अमेरिका और इटली के सैकड़ों सैनिक मौजूद हैं और इसके ही साथ ही नाइजर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा वायु सैनिक अड्डा भी है जो ड्रोन के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन कह रहे हैं कि नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को तुरंत छोड़ो और लोकतंत्र की बहाली करो, वरना हम एक्शन लेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि देखो, अगर नाइजर में फ्रांसीसी हितों पर हमला होता है तब तो हम जवाब देंगे। वैसे यहाँ पर माहौल खराब हो रहा है और 4 यूरोपीय देशों ने घोषणा कर दिया कि नाइजर में जो उनके नागरिक हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब फ्रांस के एम्बेसी पर हमला हो रहा है। फ्रांस के एम्बेसी के हमला के बाद फ्रांस ने 5 बार दिन भर में विमान चलाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत लोगों को धड़ाधड़ निकाला जा रहा है। 2 दिन में फ्रांस ने 990 से ज्यादा नागरिकों को निकाला है, जिनमें से 560 तो उसके नागरिक हैं, जबकि बाकी में भारतीय नागरिक भी हैं, अन्य देशों के नागरिक भी हैं। और इसकी सूचना भारत में जो फ्रांस के राजदूत हैं इमैनुअल लेनिन, इन्होंने ट्विटर पर कहा कि फ्रांस द्वारा निकाले गए 992 लोगों में से 560 उसके नागरिक हैं, जबकि बाकी में भारतीय नागरिकों सहित कई अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। खैर, अब यहाँ पर तो लगता है जल्दी स्थिरता आने वाली नहीं है और ये इलाका अभी लंबे समय तक संकट में फंसा रहेगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मैंने यूं ही नहीं कहा चोर को 84 ज्ञान। भारत का तेजस, जैसे ही अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री आए, भारत के तेजस को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सी लगी, क्योंकि उन्होंने कुछ MOU हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी साइन किया है। अर्जेंटीना और भारत के बीच रिश्ते इधर बीच काफी अच्छे हो गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज की, जिसमें ये बात कही गई कि भारत और अर्जेंटीना न्यूक्लियर सहयोग आगे बढ़ाकर रखेंगे। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। अर्जेंटीना की है नेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन और वो भारत के साथ मिलकर चलना चाहती है। हाल ही में भारत का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ था अर्जेंटीना और डेलीगेशन ने वहां पहुंचकर बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारा कुछ डिस्कस भी किया। लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ हुआ था जब उनका डेलीगेशन भारत आया हुआ था। दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन की बात चली कि हम आपस में सहयोग करेंगे और सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। अर्जेंटीना के साथ हमारे रिश्ते भी बड़े अच्छे हो रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अर्जेंटीना भारत के तेजस विमानों में रुचि भी ले रहा था, पर तभी अमेरिका की एंट्री होती है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अर्जेंटीना के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया और अमेरिका ने अर्जेंटीना को ये कहा कि आप ऐसा करो, आप हमसे खरीदो और वो विमान जो बहुत अच्छा है F-16 फाइटर जेट आप हमसे खरीदो और इसी पर हम बात आगे बढ़ाते हैं। अर्जेंटीना ने कहा तुम तो यूके के साथ ही हो, हमारे पास जो F-16 आएगा
उसमें कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं जो यूके के हो। यूके ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। अर्जेंटीना के ऊपर यूके ने क्यों प्रतिबंध लगा रखा है ये हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। फॉकलैंड विवाद जो यूके और अर्जेंटीना के बीच में है, और अर्जेंटीना यूके एक बार युद्ध कर भी चुके हैं, इसलिए यूके ने प्रतिबंध लगाया है। तो अमेरिका जहां पैसा वहां अमेरिका तो एकदम बदल जाता है, जहां दिखे पूरी उधर जाए घुरी। कुछ इसी तरीके की स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका ने अर्जेंटीना को कहा कि हम ये मामला संभाल लेंगे। हालांकि F-16 विमानों के लिए अभी अर्जेंटीना ने कोई निर्णय नहीं लिया था। अर्जेंटीना के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी खड़ी थी, और ये समस्या थी कि IMF के लोन को चुकाना था अर्जेंटीना को, और ये अमाउंट करीब $2.7 बिलियन का था। अमेरिका को ये पैसे चुकाना चाहता था अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना चाहता था कि उसका फॉरेन रिजर्व से पैसे ना निकाले जाएं, एक भी डॉलर उसके फॉरेन रिजर्व से कम न हो, और मैं IMF के लोन को जो पेमेंट शेड्यूल है उसको पूरा कर दूं। ये अर्जेंटीना की ख्वाहिश थी। अब अर्जेंटीना की इस ख्वाहिश को चाइना ने धर लिया। चाइना ने कहा अच्छी बात है, हम तुम्हें वो मदद करने वाले हैं, चलो हम तुम्हें IMF के लोन को चुकाने के लिए $1.7 बिलियन दे देते हैं करेंसी स्वैप के जरिए, और तुम आराम से इसे पेमेंट कर दो। अर्जेंटीना को चाइना ने दे दिया। चाइना की जो बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने दे दिया पहले तो $1.7 बिलियन ये दिए गए उनके द्वारा, बाकी के $1 बिलियन इसका भी इंतजाम करवा दिया। अब अर्जेंटीना हो गया बेहद खुश, क्योंकि अर्जेंटीना के मन की मुराद पूरी हो गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना ने $1 भी रिजर्व का यूज नहीं किया और IMF के लोन को पे करना शुरू कर दिया। पर अगर चाइना कुछ दे रहा है तो बदले में चाइना को भी कुछ चाहिए, और बदले में जो चाइना को चाहिए ना, वो समझ लीजिए आपकी हिसाब किताब बराबर करने वाली बात हो गई है। क्योंकि बदले में चाइना मांग रहा है कि आप हमसे JF-17 विमानों को खरीद लो, इधर उधर मत घूमो। JF-17 विमान जो पाकिस्तान और मेरे द्वारा बनाए गए हैं उसे आप खरीद लो। अब ये मुसीबत अर्जेंटीना के लिए है कि वो तेजस खरीदना चाहता है, तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है, दोनों अपने अपने विमानों को थोपना चाह रहे हैं। बेचारा जाए तो जाए कहाँ। अगर उसका मन भी होगा कि भारत के साथ तेजस की डील करें तो उसके लिए मुश्किल है। चाइना ने एक और ऑफर दिया है। चाइना ने ये कहा है कि छोड़ो, भारत के साथ क्या न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हो, हमारे साथ न्यूक्लियर क्षेत्र में भी कोऑपरेशन करने को हम तैयार हैं, उस क्षेत्र में भी चलो बात करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अब अर्जेंटीना के साथ तेजस की डील हो पाएगी, या अर्जेंटीना भी कर्ज के बोझ में दब गया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।